नमस्कार दोस्तों, रुपेश बांसल आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत कर रहा हूं। मलेरकोटला में पहुंचा हुआ हूं। यहां पर रिच हेल्थ क्लिनिक के डॉक्टर विकास गुप्ता द्वारा देखिए यहां पर वीट एलर्जी के पेशेंट्स को ठीक किया जा रहा है। वीट एलर्जी का जो कि लाइलाज बीमारी है उसके पेशेंट्स को ठीक कर दिया गया है उनके द्वारा। यहां पर देखिए किस तरह से यहां पर लोग जमा हैं, इलाज करवाने आए हैं वीट एलर्जी का। इनके द्वारा 100% रिजल्ट दिया जा रहा है। आपको लाइव दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। डॉक्टर विकास गुप्ता द्वारा देखिए किस तरह से इस बच्ची का इलाज किया गया है, इसको ठीक कर दिया गया है। इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, वीट से इसको एलर्जी थी, कनक से एलर्जी थी, इसको खाना नहीं खा पा रही थी, जिसका इलाज किया गया है। डॉक्टर विकास गुप्ता द्वारा यह इलाज किया गया है। उनके द्वारा कई पेशेंट्स को ठीक कर दिया गया है। विकास गुप्ता से ठीक हुए पेशेंट से मिलवा रहा हूं, देखते हैं वो किस तरह की जानकारी दे रहे हैं। आरबी लाइव मीडिया आपका अपना चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा नाम गुरमीत सिंह है जी। मेरा पिंड ਧਲੇਰ ਕਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਏਪੀ ਕਾਂਸਲ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਕਣਕ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਬਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਹਾਂਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੀ ਸਾਡੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਇਹਨੂੰ 2002 ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਦਵਾਈ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲਓ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਐਲਰਜੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ, ਵੇਟ ਵੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਧਦਾ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਦੇ ਫਰੂਟ ਖਵਾਓ, ਕੁਛ ਖਵਾਓ, ਜੂਸ ਪਿਲਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟ ਵੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੱਡ ਵੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਗੁੜੀਆ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਆਪਦਾ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਐਲਰਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬल ਆ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आके भेजे दवाई लो। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं डॉक्टर विकास गुप्ता से। इनका रिच हेल्थ क्लिनिक है, रेलवे रोड नज़दीक सरकारी हॉस्पिटल मलेरकोटला पंजाब में ये बना हुआ है। ये हमें बताएंगे कि किस तरह से वीट एलर्जी आखिर क्या बीमारी है, इसका क्या इलाज है, किस तरह से ये इलाज करते हैं। जी डॉक्टर साहब, किस तरह से आप ये वीट एलर्जी का? वीट एलर्जी का होम्योपैथी में ही सफल इलाज पॉसिबल है। जैसे कि ये पेशेंट्स मेरे पास आए तो इनका कहीं से भी कोई इलाज नहीं हो पा रहा था, तो इसके अलावा भी और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका इलाज हमारी क्लिनिक में हो पाया है विद होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक दवाई से इनका प्रॉपर इलाज हुआ है। होम्योपैथिक दवाई जो है वो कैसे काम करती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें सिम्टम्स के आधार पर पेशेंट को दवाई देनी होती है। जो सिम्टम्स पेशेंट बोलेगा उसके आधार पर जो मेडिसिन उसकी सिलेक्ट होगी, जो मेडिसिन उससे मैच करेगी, उसके सिम्टम्स के साथ मैच करेगी, वही दवा उसको प्रॉपर ठीक करेगी। वो दवा उसकी बीमारी को जड़ से ठीक कर देगी। ये बीमारी क्या है और क्यों होती है, इसके बारे में भी जानकारी दें। ये एक सीलियक डिजीज इसको बोला जाता है। सीलियक डिजीज है जो आंतों की, छोटी आंत की बीमारी है। ये बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने की वजह से इसका इलाज कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है किसी और भी फील्ड में। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है कि जो ग्लूटेन है, प्रोटीन है, ग्लूटेन इज अ प्रोटीन, जो कनक में अक्सर ज़्यादा मात्रा में ग्लूटेन पाया जाता है, उसको हमारा इम्यून सिस्टम
एबनॉर्मली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। जी जो नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है उसकी बजाय एबनॉर्मली रिस्पॉन्ड करता है, उसकी वजह से वो बॉडी उसको रिएक्ट करती है, एबनॉर्मल रिएक्ट करती है, पेशेंट को डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग्स हो जाती हैं, पेट दर्द होना शुरू हो जाता है, लूज मोशंस रहते हैं, वेट गेन नहीं होता, एनीमिक हो जाता है, न्यूट्रिएंट उसके जो है बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। ये इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। बेसिकली जो छोटी आंत होती है उसमें इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो हम खाते हैं वो सब चीजें एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। जी सही मात्रा में एब्जॉर्ब ना होने की वजह से पेशेंट जो है उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। सारी उम्र के लिए इसमें ग्लूटेन फ्री डाइट रखनी पड़ती है, इसका परहेज ये रखना पड़ता है आमतौर पर। लेकिन हमारे यहाँ जो है उसमें तब तक ही ग्लूटेन फ्री डाइट रखी जाती है, कनक से उसको वांछित रखा जाता है जब तक के इलाज चल रहा है। इलाज आपने जैसे पहले भी सुना कि इलाज मैक्सिमम 6 महीने से लेके साल तक ही चलता है। उसके अंदर अंदर मरीज ज्यादातर ठीक हो जाते हैं। कोई भी ऐसा मरीज नहीं है जो ना ठीक हो। अगर वो कॉन्टिन्यूसली दवाई खाता रहे और मेरे मुताबिक चलता परहेज जो हमने बताए हैं थोड़े बहुत वो करता रहे, तो ये मरीज है जो प्रॉपरली ठीक हो जाते हैं। कोई भी ऐसी दवा नहीं होती जिसका कोई साइड इफेक्ट हो। हमारे यहाँ ऐसी कोई दवा नहीं है। उस दवा ने बड़े जेंटली, होम्योपैथिक एक जेंटल क्योर माना जाता है। इसने बड़े प्यार से पेशेंट को ठीक कर देना है, जिससे कि कोई नुकसान नहीं होता, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता। ये है कृष्णा होम्योपैथी का बेसिक।